ये बदनाम करने का विषय है कि ये लव मैरिज हुई थी, ये हुआ था, ऐसा नहीं। अरेंज मैरिज दोनों परिवार की सहमति से हुआ था। हमारे बहनों साहब ने पसंद किया था, वो खत्म हो गए थे। ये डेड बॉडी में भी गई थी, तब शादी नहीं हुई थी। इतना डरपोक आदमी इतना बड़ा कदम उठा। हाँ, ये बड़ी ताज, इसी में हम लोग परेशान हैं। वहाँ जाने के बाद ये इससे पता चल गई, उसके बाद बंदूक रिवाल्वर का बहू लगती भाई बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने दी थी। मेरे बेटे की शादी में 1 हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई। साल भर से पहले उसने केसेस कर दिया, तब से विवाद ज्यादा बढ़ गया था। और लड़की के में कोई कमी नहीं, पढ़ी लिखी थी ना लड़के में। लड़का 1 नंबर का डरपोक था, पता नहीं है कहाँ से डरपोक था। हाँ हाँ हाँ। रात में जब देर हो जाती थी, हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था, या हमारी बहन आशियाने में रहती है, वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। ताजू में कैसे बंदूक लेके आया, कैसे रिवॉल्वर लेके आया, कैसे फायर कर दिया। मैं पूरी रात हम भाई सब लोग बैठे यही सब बात कर रहे थे, इतना डरपोक होना, ये कहाँ से इंतजाम कर लिया जाए। मतलब बीमार शुरू से थी, कब से बीमार? बता दो कि जब उसकी माँ खत्म कोरोना से, तो जब माँ खत्म हो गई उसके बाद से डिप्रेशन में आ गई। डरपोक इतना था, दिव्या खुद हंसती थी कि देखो मामा आप इतने बड़े हो गए अभी भी डरते हैं। रिश्ते कैसे गड़बड़ हो? नॉर्मल थे, ये अभी हुआ है, मतलब साल भर से। इससे पहले वो इतना डरपोक था कि रात को नहीं जाता था, विश्वास देकर न कैंट से जाता था। मलिया आसियाना में कुछ प्रोग्राम हुआ, विवाद शुरू हुआ। हमारी जब बहन 2019 में एक्सपायर हुई, कैंसर हो गया था उनके, तो उसके बाद से खाली घर में यही जो बच्चे बहू और बहन में थी। ये शादी कब हुई थी? कैसी ये शादी है? अरेंज है या क्या है? और कहाँ से विवाद शुरू हुआ? ये 17 में शादी हुई, 2017 फरवरी 13 फरवरी 2017 में शादी हुई। अरेंज मैरिज है, हमारे बहनों साहब ही तय की और उसके बाद शादी हुई। वो एक्सपायर हो गए थे, हार्ट अटैक पड़ गया था उनके। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। हमारी जब बहन 2019 में एक्सपायर हुई, कैंसर हो गया था उनके, तो उसके बाद से खाली घर में यही जो बच्चे बहू और बहन में थी। कोरोना में हाँ, बाजी को डिप्रेशन हो गया माँ के खत्म होने पर। उसके बाद से धीमे धीमे बीच जो हुआ, हम लोग गए बराबर का। उनके बुआ फुआ भी आते थे, दिव्या के भी, वो पहले से हम लोग जानते थे, तो बातचीत करके उसको सुलटा देते थे कि भाई तुम लोग पढ़े लिखे समझदार हो यार, काबिल आदमी हो, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो तुम लोग ऐसी बात करो तो कैसे मामला हल होगा। तो निपट जाता था। फिर कोई बात हुई तो फिर हम लोग पहुंच जाते थे, भाई घर के जिम्मेदार मामा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा थी, तो मैं पहुंच जाता था, तो निपट जाता था। अभी साल भर से पहले उसने केसेस कर दिया, तब से विवाद ज्यादा बढ़ गया था। ये जो भांजी है, ये मतलब बीमार शुरू से थी, कब से बीमार? बता दो कि जब उसकी माँ खत्म कोरोना से, तो जब माँ खत्म हो गई उसके बाद से डिप्रेशन में आ गई, तो निर्माण में उसका इलाज चल रहा था। मेरा भांजा उसको लेके जाता था, वहाँ लेके आता था और सुबह दवा दे के जाता। दोपहर फोन से बात करते, दिव्या भी दवा देती थी। कैमरा लगा था घर में दवा। आपको दिव्या कैसी बहू लगती है? भाई बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने दी थी। मेरे बेटे की शादी में 1 हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई। सजी भाजी तो कोई लांछन लगाने। दोनों के बीच में रिश्ते कैसे गड़बड़ हो? नॉर्मल थे, ये अभी हुआ है, मतलब साल भर से। हाँ, और लड़की के में कोई कमी नहीं, पढ़ी लिखी थी ना लड़के में। लड़का 1 नंबर का डरपोक था, पता नहीं है कहाँ से डरपोक था। हाँ 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 100%। रात में जब देर हो जाती थी, हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था, या हमारी बहन आशियाने में रहती है, वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटू लोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर। नहीं, सन्नाटे में कैंट से चला जाए, ऐसा कभी उसने किया ही नहीं। हम लोग इस बात के बड़े ताजुब है, कैसे बंदूक लेके आया, कैसे रिवॉल्वर लेके आया, कैसे फायर कर दिया। मैं पूरी रात हम भाई सब लोग बैठे यही सब बात कर रहे थे, इतना डरपोक होना, ये कहाँ से इंतजाम कर लिया जाए। ऋषि वाजपेयी। ये बताइए कि ये जो तमंचा, 2 पिस्टल और 1 तमंचा मिला है, कट्टा मिला, ये लाइसेंस भी था? नहीं, किसी को नहीं, हमारे बने नहीं लगते, किसी हमारे किसी को नहीं, हमारे यहाँ किसी के पास था, उनके यहाँ किसी के पास था। ये अवैध है? अवैध है। कहाँ से मिला? ये नहीं पता, ये तो कल ही हमको मालूम हुआ भाई। इससे पहले वो इतना डरपोक था कि रात को नहीं जाता था, विश्वास देकर न कैंट से जाता था। मलिया आसियाना में कुछ प्रोग्राम हुआ, डरपोक इतना था, दिव्या खुद हंसती थी कि देखो मामा आप इतने बड़े हो गए अभी भी डरते हैं।
इतना डर डरपोक आदमी इतना बड़ा कदम उठा। हाँ, ये बड़ी ताज, इसी में हम लोग परेशान हैं। वहाँ जाने के बाद ये इससे पता चल गई, उसके बाद बंदूक रिवाल्वर का करने वाली चीज है कि ये बदनाम करने का विषय है कि ये लव मैरिज हुई थी, ये हुआ था, ऐसा नहीं। अरेंज मैरिज दोनों परिवार की सहमति से हुआ था। हमारे बहनों साहब ने पसंद किया था, वो खत्म हो गए थे। ये डेड बॉडी में भी गई थी, तब शादी नहीं हुई थी। सवाल ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि दिव्या मिश्रा की जो बहन है, उनका कहना था कि उन्होंने, प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा है कि जो माँ थी उनको भाई बहन ने प्रताड़ित करके ऐसे कुछ। नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। हमारी बहन थी, दिव्या को नहीं कह सकते, न बहन को कह सकते। भाई देखिए, ये भाई बहन मतलब ये मानस वाजपेयी और बहन, भाई गुस्से में कुछ कह दिया, इनकी प्रताड़ना से। डॉक्टर वाले ने ये गुस्से में कुछ कह दिया तो बच्चों होता ही है। लेकिन ऐसा दवा खिलाई जाएगी, खाना नहीं खा रही, खाना खिलाया जाएगा। अच्छा दवा नहीं, हमारी वाइफ दवा नहीं खाती तो क्या करेंगे, तो डांटेंगे। है ये बच्चे अभी घर से आए कह के वाइफ से दवा का, अभी वो बहू हमारी खिलाएगी। न दिव्या में कोई कमी थी हमारी, न मानस में कोई कमी। लेकिन अब ये होनी थी, कैसे कहा हुआ भगवान ने, जांच का विषय है। सबसे चिंता विषय है कि उनके पास हौसला कहाँ से आया। जो इतना डरपोक आदमी हो, उसको हौसला कहाँ से आ गया भाई। ना बहनोई साहब रखते थे, ना हमारे परिवार में कोई रखता था। कार चला लेता था, कार थी उसके। कार नहीं बेच दिया, चला लेता था, लेकिन कार बेच दी थी। अच्छा, कार थी उसके। हाँ, कार थी उसके। हाँ, पहले थी उसने। अभी थी कार? नहीं, इस समय नहीं थी। अभी नहीं। हाँ ना, काहे से आता जाता था? ये बुलेट से, बुलेट थी। दिव्या नहीं, बुलेट दिलाई थी उसको। दिव्या मिश्रा लिख रही है, दिव्या वाजपेयी ने ही उसको बुलेट गिफ्ट की थी। हाँ, उसको क्या पैसा उसने मिलाया, क्या उसने मिलाया, हमें बता सकते। हाँ, जो गाड़ी, भाई हम लोग कहते थे यार तुम नौकरी करते हो और बहुत में गाड़ी मांग ली यार, मजाक करते थे हम लोग। कहीं टांड में कैसे थे यार, तुमने बड़ी बदनामी कराई, हमसे पैसा ले लेते यार, और तुमको इतनी सैलरी मिलती है, उसके बाद तुम ऐसे बदनामी वाला काम कराते हो, हमारी नाक यहाँ कटा दी। ये हम कहते थे उससे। और तुम्हारे पापा इतना पैसा रखे, उसके बाद तुम वो ड्रिंक करता था, कुछ सिर्फ एक मसाला खा के कोई नशा पत्ती है, मोहल्ले वाले से पूछ लिया, वो भी यही सब बता रहे। ये ऐसी क्या वजह कि दोनों के बीच में झगड़े का कारण क्या बन गया? कारण बस बता दो कि ईगो सबसे पहली बात। और कुछ उसको पता चला, अभी लेटेस्ट क्या पता चला ये वो हमको बता नहीं पाया। ना मैं पूछ सकता हूँ, इतने बड़ा होने के नाते मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ भाई। पढ़ता अच्छा, ये झगड़ा इनका कोर्ट में क्या कंप्रोमाइज जैसी भी कोशिश कर रहा था? नहीं, वो तो उसने कहा कि हम रखेंगे। वो ये नहीं चाहता था कि हम लोग अलग हों, लेकिन वो चाह रही थी कि हम अलग हों। उसी ने ही रिट फाइल की थी, रिट उसी ने फाइल की थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। क्या सिर्फ और सिर्फ ये मतलब एक गुस्से में आया, और ये कोई सोची समझी साजिश कोई और तो नहीं किसी? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। ना ना, ये क्रोध में, टेंशन में ये सब हो गया। वो ऐसा पहला कुछ नहीं था। बहुत से ज्यादा हम नहीं जानते, हमने अपनी गोद में खिलाया, हमारे सामने पैदा होता बड़ा हुआ। ये कह सकते हैं कि वो परिवार जोड़ना चाहता था, नहीं हो? हाँ भाई, हमारा जब भांजा वो चाह रहा था कि कम्प्रोमाइज हो जाए, हम लोग साथ रहे। कोई घर में कोई है नहीं, खाली बहन है, तो उसको दवा तुम दे दो, हम दे दे, बताओ क्या है। जो आदमी डिप्रेशन में हो वो कहाँ झगड़ा करेगा, कहाँ किसी लड़ाई करेगा। बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी। बहन के चक्कर में बहन को बहुत जान देता था। को दवा खिला के जाना, कुछ छुट्टी लेके डॉक्टर को दिखाना, और कैमरे इतने लगवा दिए थे कि दवा खा रही कि नहीं, सो रही कि नहीं सो रही है, कौन करेगा आज के टाइम में। हम लोग उसको इसी बात पे लाइक करते थे कि हमारा भांजा हमारी बहन को, मतलब अपनी बहन को बहुत चाहता है, तो इसलिए हम कहते थे भैया हम तुम्हारे साथ हमेशा साथ है, साथ रहेंगे। तो तुमने बहन का उद्धार कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी कोई बात हो नहीं सकती। उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया, मैं जेल चला? नहीं, जेल चलो, घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा। ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो इसका क्या होगा। सबसे बड़े मेन पॉइंट उसके दिमाग में यही था कि कल को कोई बात हो जाएगी तो हम चले गए, बंद हो गए, कुछ हो गया तो हमारी बहन को कौन देखेगा। ये असलहे कहाँ से है कुछ? ये अभी नहीं, तो पुलिस ने हमको बताया कि असलहे बरामद, तो हम चौंक गए। उसी लिए कल रात में हम लोग सो नहीं पाए, इतना डरपोक लड़का ये कहाँ से इंतजाम कर लिया।